हाय फ्रेंड्स, कल 16 अगस्त कल का दिन बेहद ख़ास है। किस बात के लिए ख़ास है? हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी विशेस हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन सब में अगर कहीं रुकावटें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा ही कार्मिक अकाउंट होता है। एकादशी एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने कर्मों को बहुत हद तक शांत कर सकते हैं। ओके, कर्म हम कटते नहीं हैं, वो ज़रूर लौट के आएंगे। जो भी कर्मा रहा है, चाहे वो इस जन्म का हो, पिछले जन्मों का हो, आएगा ज़रूर हमारी लाइफ में। लेकिन जब हम अच्छे कर्म करने लगते हैं तो उससे एक ऐसी दीवार का निर्माण होने लगता है कि जो हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे बुरे कर्मों के इफ़ेक्ट से। ओके, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो भी रुकावटें आ रही हैं, कल के दिन आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी कोई चीज़ किसी अनजान इंसान को दे दो, क्या हम कभी भी देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम एक नॉर्मल सी चीज़ भी किसी अनजान इंसान को क्यों देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन जहाँ बात आती है कि आप दान कीजिए, तब फिर हम खुशी से, हमारी जो क्षमता होगी उस हिसाब से हम ज़रूर चीज़ें गरीबों में दान करेंगे या फिर किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को देंगे जिनको हम जानते नहीं, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको देंगे। ये जो दान शब्द है, इसमें हमारा इतना विश्वास क्यों है? क्यों हम दूसरों को दान देते हैं? आपके पास अपना कुछ है, उसे आप दूसरों को दे करके उनकी ज़रूरत थोड़े क्षण के लिए ही सही पर पूरी कर रहे हैं। असल में क्या कर रहे हो? आप अपने गुड कर्मास को बढ़ा रहे हो, अच्छे कर्म को बढ़ा रहे हो। ठीक है, और हम सब जानते हैं इस संसार में कि अच्छे कर्मों की क्या वैल्यू है, अच्छे कर्म कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। राइट, इसलिए कल का दिन आप सबके लिए है कि आप लोग कल के दिन अपने अपने डोनेशंस के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, जो भी दान आप कर सकते हैं, चाहे वो आपकी क्षमता के हिसाब से आप कुछ 10-50 रुपए का भी दान अगर करते हैं, कुछ जूसेस, चॉकलेट्स, चावल, अनाज, कुछ भी जो भी आपकी क्षमता के अनुसार है उतना खरीद के आप या तो ज़रूरतमंदों में दान करें या फिर आप मंदिर में जाकर के पंडित जी को दान दे के आएँ। बहुत बार सवाल आते हैं आप लोगों के कि हमारे घर में जो काम करते हैं, मेड हैं, उन्हें हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? राइट, सो कल आप लोग प्लीज़, सबसे पहली एक्टिविटी आप लोगों की कल की जो है, सुबह सुबह नहाएं धोएं और फिर फ्रेशन अप होकर के आप कुछ ना कुछ दान पुण्य ज़रूर करें। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर आप अन्न का दान कर पाएँ तो। ठीक है, अब आते हैं कि कल का दिन, अगर कल का दिन असल में पुत्रदा एकादशी का दिन है। और एकादशी एक ऐसा दिन होता है पूरे महीने में जिस दिन की हम विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, और अपने कर्मों को ख़त्म करते हैं। कहते हैं, मान्यता है कि जो एकादशी का व्रत करता है उसके इतने पुण्य जुड़ जाते हैं कि वो चाहे तो अपने उन पुण्य कर्मों से दूसरों को भी हील कर सकता है, दूसरों को भी हेल्प कर सकता है। ओके, सो अभी कल के लिए सबसे जो ज़रूरी काम है आप लोगों का, कल सारे दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। विष्णु जी के 1000 नामों का जाप ज़रूर करें और अपनी अपनी लाइफ में जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आप चाहते हैं या किसी परेशानी में है, कुछ भी, उन सब चीज़ों के लिए आप विष्णु जी के नाम को स्मरण करने के बाद प्रार्थना करें। मैं कई वीडियोस में बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि अगर हम किसी के नाम को 1-2 बार बुलाते हैं तो वो इंसान पलट के देखता है। इसी तरह से ईश्वर के अगर 1000 नाम हम बार बार पुकार रहे हैं तो एक बार तो ईश्वर को हमारी तरफ देखना होगा, और उनकी एक नज़र ही हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। जो लोग भी अपनी कुंडलियाँ चेक करवाते हैं और उसमें देखते हैं कि ग्रह नक्षत्र कुछ हमारे फेवर में नहीं है, शादी करने जा रहे हैं और फिर वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप विष्णु जी के 1000 नामों का जाप करें। ये 1000 नामों का जाप करने से होता क्या है, आपके सारे ग्रह गोचर जितने भी हैं वो सब शांत हो जाते हैं। लाइफ में प्लानिटरी वाइब्स के पॉजिटिव होने के बड़े चांसेस हो जाते हैं इससे, तो उनका नाम ले। अब इससे भी ज़्यादा सरल अगर मैं कुछ बताऊं आपको, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वर्किंग आवर्स है, वर्किंग डे है, टाइम नहीं मिल रहा है, 1000 नाम का जाप करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, या फिर कई बार प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत की वजह से भी बहुत से लोग 1000 नाम नहीं ले पाते हैं। उनके लिए सिंपल है कि अगर आप 1000 नाम जाप ना भी करें तो सिर्फ अगर आप राम राम का जाप कर लेते हैं, राम नाम का जाप कर लेते हैं, तो भी वो विष्णु भगवान के 1000 नामों के बराबर है।
ओके सो कल के दिन आप लोग राम 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 ज़रूर बोलते रहें। कल का अगर मैं स्विच वर्ड दूँ आपको ना सारे दिन का, तो राम नाम है। कल सारे दिन अपने मन में राम नाम का जाप चलने दीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा पूरी लाइफ में, हर चीज़ में, आपकी विशेज़ में भी, हर चीज़ में हेल्प करेगी। अच्छा, दूसरा, आप चाहें तो सारे दिन बैठ कर के राम जी के नाम को लिख सकते हैं, लेकिन जब आप लिखें राम जी के नाम को तो इतनी खूबसूरती से लिखें कि आपके अक्षर एकदम ऐसे लगे जैसे मोती बन गए हैं, ठीक है। इन राम नाम के बीच में ही आप अपनी विशेष सर्कल में बना करके लिख सकते हैं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। कल की एक्टिविटी आप ये कीजिए। बाद में इन पेपर्स का क्या करना है और कितनी बार लिखना है, 108 बार लिखिए। इन पेपर्स का क्या करना है, मिट्टी में दबा दीजिए, ठीक है, सिंपल। और इसके अलावा सेल्फ लव रेस कीजिए। जब ऐसे डिवाइन डेज होते हैं उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पॉजिटिव अफर्मेशंस देने चाहिए। कल सारे दिन आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हैं। कल 16 तारीख है, 16 अगस्त, ओके। सो कल का अगर मैं आपको गोल्डन मिनट का टाइम बताऊं तो कल का गोल्डन मिनट हो जाता है आपका 4:08 का। 4:08 सुबह भी और 4:08 शाम को भी, ये दोनों टाइम पे आप अपने विशेस के लिए प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन ज़रूर दीजिए। हो सके तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं कल आप, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले राम नाम का जाप कीजिए, ओके। और साथ में, क्योंकि सावन का महीना है, शंकर जी की पूजा अर्चना बनती है करनी, वो ज़रूर करें। भारा शर्वा की वीडियो अपलोडेड है। अगर कोई इमोशनली थोड़ा भी डाउन फील कर रहा है तो वो भारा शर्वा से अपने आप को रिजुवेनेट करें, अपने आप को हील करें, ठीक है, उसके चैन से। और फिर अपनी ये सारी एक्टिविटीज़ जो भी मैंने बताई है वो करें। दान पुण्य ज़रूर करें कल। हो सके तो रात में सोने के टाइम पे यूनिवर्स को लेटर लिख सकते हैं। इस लेटर में यूनिवर्स की जगह अगेन आप राम नाम लिख सकते हैं। राम जी को आप ये लेटर डेडिकेट कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं आप ये लेटर, और सिरहाने रख के सोइए। सुबह उठ के इस लेटर को आप मिट्टी में दबाइए, ठीक है। आप अपने घर के गमलों के गमलों में जो मिट्टी होती है उसमें दबा सकते हैं, या फिर मंदिर में जाके पीपल के पेड़ के नीचे जो मिट्टी है उसमें आप इस पेपर को दबा सकते हैं, ठीक है। सो पुत्रदा एकादशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और इस दिन किए गए व्रत भी बहुत बहुत मिराकुलस होते हैं। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके कर्म वैसे भी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, और पिछले जन्मों के कर्मों का अगर कुछ नेगेटिव इफेक्ट है तो उससे भी हम बच जाते हैं, ठीक है। तो आप व्रत भी कर सकते हैं, आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, आप इस तरह से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।